हाय मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे हम उम्मीद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया झकास वीडियो लाने जा रहा हूं जो काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा होगा जो आपके बुझे हुए इरादों में जान डाल दे, आपके नसों में जो खून रुकी होगी उसे दौड़ा दे, आपकी जो रफ्तार धीमी पड़ गई होगी उसे तेज कर दे। एकदम झकास से भी झकास वीडियो है। उस व्यक्ति का नाम है उसेन बोल्ट। मैं उनके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्हें आज कौन नहीं जानता। वो अपने परिचय का आज मोहताज नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और नहीं जानते होंगे तो जो जानते होंगे उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में उनके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। आप लोग गौर से और ध्यान से देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी। एक समय था, एक दौर था जब ये गुजर रहे थे मजबूरियों से। और देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो आपको परेशान करने वाला, आपका पांव खींचने वाला बहुत सारे होते हैं। और आपको तो पांव खींचने वाले बहुत सारे मिलते हैं और सराहना देने वाले, सहायता करने वाले कोई कोई मिलते हैं। और जब कुछ व्यक्ति वैसे मिलेंगे जो आपके हौसले को पस्त करना चाहते हैं, जिनसे कुछ नहीं हो सकेगा, जो कुछ करने के लायक नहीं, वो आपसे भी कहेंगे ये काम तुमसे नहीं हो सकता। और वे कहेंगे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उस टाइप के आदमी से बहुत दूर रहे और उन्हें उस टाइप का व्यक्ति समझे जो, जैसे देखते होंगे आप किसी घाव पे, एक मक्खी पूरे शरीर पे नहीं बैठकर एक घाव पे बैठता है, यानी कि जो शरीर का सबसे गंदा जगह होता है स्थान, उसी टाइप से उस आदमी का मिसाल दिया जाना चाहिए। तो उस आदमी से दूर रहे और हमेशा उस आदमी के पास बैठे जो आपके मनोबल को ऊंचा करे और आगे बढ़ाए। तो उसी में से एक थे उसेन बोल्ट। जब वो मजबूरियों से गुजर रहे थे, उनके पास जूता खरीदने के लिए भी रुपया नहीं था। वो चाहते थे कि मेरे पास एक सबों के जैसे माँ बाप उनको स्पोर्ट्स शू खरीद के देते, एक से एक जूता मुझे भी मिले। वो जूतों के चलते काफ़ी मशक्कत करते रहे अपनी ज़िंदगी में। और वो एक दिन अपने बुलंदी पर पहुंचे। इसी टाइप से उसेन बोल्ट भी कुछ चीज था। उन्होंने जो है बर्लिन में 2009 में जब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने जब 100 मीटर के दौड़ में खुद का जो अपना रिकॉर्ड था उसी को तोड़ करके 9.50 सेकेंड लगाया। और फिर 200 मीटर का जो दौड़ था उसमें भी अपना रिकॉर्ड तोड़कर 19.19 सेकेंड लगाया। तो दुनिया को पता चला कि हाँ, उसेन बोल्ट भी कुछ चीज़ है। ये कहते हैं ना, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, यह आसमां भी, यानी जिसको आसमान कहते हैं, यह आसमान भी आएगा जमीन पर। बस इरादों में ऐसी जुनून चाहिए, खून चाहिए। इनके माँ अपने मुँह जवानी अपने बच्चे के बारे में बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब जूता नहीं था, तो इनके जूतों के लिए उनकी माँ जो पुराना स्कूल का जूता होता है उसी को अच्छी तरीके से रोज का रोज चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं या छोलनी जिससे सब्जी ऐसे से बनाते हैं, उसी को दोनों में से किसी एक को गर्म करके और उसके जूते को साट देती थी, जो जूता नीचे से फट जाता था। और उस बच्चे की करतूत तो देखिए, नित्य दिन फाड़ लाया करता था उस जूते को। उसमें कुछ करने का उस टाइप का था। और जब आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो आपके साथ बराबर बुरा होता है। पहले ऊपर वाले भी जब आपको कुछ बड़ा चीज देने वाले होते हैं तो पहले आंकते हैं कि इसमें कुछ बड़ा लेने की ताकत है या क्षमता है कि नहीं, इसका ये कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर देगा, वो आंकते हैं। और फिर जा करके हुआ यूं कि यह बच्चा प्रत्येक दिन स्कूल जाता, एक शॉर्टकट रास्ते से, इसके पास साइकिल भी नहीं थी, मजबूरी थी, और दौड़ते हुए जंगली रास्ते से अपने स्कूल तक पहुंचता और स्कूल में जाकर हाफा करता था। तो एक दिन इसके टीचर ने इस बच्चे को देख लिया और पूछा कि बेटा तुम हाफ क्यों रहे हो। तब बच्चे ने बताया, सर मेरे पास साइकिल नहीं है, इसी कारण मैं दूर से दौड़ता हुआ आता हूँ। तो फिर देखा उसके पाँव की तरफ देखा कि उसका पाँव का जूता फटा हुआ था। तो उन्होंने पूछे तुम्हारा जूता फटा हुआ क्यों है। तो बताया कि सर मेरा जूता फटा हुआ है, हम मजबूर हैं, मेरे माँ पिता के पास उतना रुपये नहीं है कि मुझे ये जो है सो जूते दे सकते। किसी तरह स्कूल, इस प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, कुछ रुपये देकर, यही बहुत बड़ी बातें हैं। तो मेरे माँ के पास और पिता के पास उतना नहीं है कि वो दे सकते हैं।
तो बोले ठीक है, वाह, तुमसे मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर टीचर ने उस बच्चे पे लगातार गौर किया, तो देखा कि जिस प्रकार हर एक बच्चे समय से स्कूल चले आते ये भी चला आता था, तो देखा कि यह बच्चा दौड़कर इस तरह से भी चला आता और इस साइकिल से भी चला आता है, और इसका घर भी दूर था और उसका भी घर दूर था। तो उस पे टीचर ने कुछ अपना माइंड सेट किया कि इस बच्चे में कुछ तो अजब सी बात है। तो फिर टीचर ने एक दिन स्कूल में दौड़ का कंपटीशन कराया और उस दौड़ में उसे भाग लेने को मतलब कहा गया, और टीचर के द्वारा कहने पर उसने दौड़ में भाग लिया और उस जीत दौड़ में और स्कूल में जो दौड़ की प्रतियोगिता हुई उसमें उसने अच्छी जीत हासिल की। और उसके टीचर लोग और स्कूल में बहुत सारे खेलर का जो सर थे वो सब इनसे बहुत खुश हुए, और तब जाकर उससे पूछा कि बाबू तुम आगे क्या करना चाहते हो। ऐसे तो इसका क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, मगर इसके दौड़ने का अनोखा स्टाइल था और बहुत उसमें तेजी था, उसके खून में हमेशा लगता था कि उबाल है। तो उस टाइप से उसके स्कूल में जो टीचर थे और कुछ सहयोगी खेल से जुड़े हुए जो टीचर थे उन टीचरों ने इनका भरपूर सहयोग किया और इसको मदद किया, और फिर आगे चलकर ये बच्चा बहुत बड़ा धावक बन जाता है। इनको एक दिन टीचर स्कूल में एक जूता देते हैं, स्पोर्ट शू जूता, जिसको पाकर ये काफ़ी खुश और गदगद हो जाता है, और उस जूते को इस तरह से लेकर किस करता है जैसे कि किसी प्रेमिका ने उसे एक फूल दिया हो, और उसे लेकर को बेहद ज़्यादा खुश होता है और दौड़ते अपने माँ को जाकर के वह दिखाता है कि माँ देखो मुझे स्कूल में आज सर ने जूता दिया, मैंने स्कूल प्रतियोगिता में जीता। और वो पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तब मैंने बोला सर मैं बहुत दिनों से एक जूता की तलाश कर रहा हूँ। और फिर उसने उससे और अच्छा प्रैक्टिस दौड़ करने लगा, और फिर धीरे धीरे जाकर के जितना तेज दौड़ता था उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ने लगा, और धीरे धीरे इसी तरह करते 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 जब इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और पूरे विश्व में बहुत सारे जगह जीत को दर्ज किए, तो फिर पता चल गया कि ये उसेन बोल्ट कैसे हैं। जब जन्म लिए थे इनकी माँ कहती थी, फिर जब जन्म लिए तो मात्र जन्म का जो डेट होता है उससे 1.5 सप्ताह ये कहिए कि अधिक समय लगा। तो इसके नाना जो हैं इस बच्चा के बारे में पहले से अंदाजा लगा इसमें कुछ अनोखा बात अवश्य है। और बाद में हुआ यूँ कि इनकी माँ इनके जिस कमरे में इसे सुलाती थी, जब 3 सप्ताह का था मात्र, तब यह बेड पर से नीचे गिर गया। और फिर माँ जब उसकी बाहर उधर से आती है तो देखती है कि बच्चा खुद से बिस्तर खींचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, और उतना छोटा बच्चा जो कि 3 सप्ताह का रोता भी नहीं था। और समझ जाइए तब उसकी माँ समझ गई कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत ही जो है सो प्रतिभावान बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, आगे हो सकता है आगे चलकर ये कुछ करेगा। और माँ उस पर कुछ खास ध्यान देने लगी। फिर उसके नाना ने भी उस पर गौर किया कि नहीं इस बच्चे में सही अधिक से अधिक टैलेंट है। फिर जाकर के क्या हुआ कि उसके खान पान पे सभी चीज़ पे जो अत्यधिक से अधिक और अधिक से अधिक ध्यान जाने लगा। और इसी प्रकार से वो कहते हैं ना, किसी भी महान इंसान के पीछे एक महान नारी का, एक स्त्री का, एक माँ का, एक बहन का, किसी न किसी का हाथ होता है। और उसी तरह से इनकी माँ ने दुनिया को बताया और दिखाया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, नहीं लगे तो आपके दिल